नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बिग बैंग में। आज इंसानों ने गगनचुंबी इमारतें बना ली। रात में जहां देख नहीं सकते थे वहां रात में इतनी सुंदर सिटीज़ तैयार कर ली। कंक्रीट का, गाड़ियों का इतना घना जंगल और स्ट्रेस का भी तैयार कर लिया। तो चलिए इस स्ट्रेस से, इस तनाव से, इस भीड़ भाड़ से, इस कंक्रीट की दुनिया से थोड़ा पीछे चलते हैं। जो हमें चलते हैं कुछ समय पहले, 1 करोड़ 2 करोड़ जी नहीं, चलते हैं आज से 22.5 करोड़ साल पहले, जो दुनिया एकदम नेचुरल थी, जहाँ कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई कचरा नहीं था, और वो बहुत ही एक सुंदर दुनिया थी। तो चलते हैं आज से 22.5 करोड़ साल पहले। ये लीजिए, पहुँच गए। ये कौन दिख गया? ये पानी में एक जानवर है। ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, क्योंकि कुछ जानवर पानी में भी रह सकते थे, कुछ हवा में भी रह सकते थे, और कुछ धरती पे चलते थे। तो कोई भी छोटा जानवर सेफ नहीं था। जी हाँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, और आज हम बहुत सारे डायनासोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में हम हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते थे। तो ये डायनासोर्स उस समय थे जब हमारा शनि ग्रह के आजू बाजू में वलय और स्टेरॉइड्स बेल्ट भी नहीं था। तो जानते हैं प्रकृति के सबसे बिग क्रिएचर्स में से एक डायनासोर्स। डायनासोर्स को 2 भागों में विभाजित किया गया था। सॉरिशियन, जिनका पिछला हिस्सा छिपकलिया सरीसृप जैसा होता था, और दूसरा ऑर्निथिशियंस, जिनका पिछला हिस्सा चिड़ियाओं की तरह हुआ करता था। सॉरिशियंस तो 2 टाइप के थे, एक सौरोपॉड और एक थेरोपॉड। सौरोपॉड जो शाकाहारी थे और आकार में बहुत ही विशाल थे, और दूसरे थेरोपॉड, ये मांसाहारी होते थे, लेकिन शाकाहारियों की तुलना में इनके साइज थोड़े शरीर के कम होते थे। ऑर्निथिशियंस ये मेनली 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, बट कुछ को मिला के बना गया है। 4 टाइप के ही मेन ये होते थे। ऑर्निथोपॉड्स जो 2 पैरों पर चलते थे, सेराटॉप्शियंस जिनके सिर पर सींग होते थे, थायरियोफोरिड जो आर्मर्ड होते थे। आर्मर्ड मतलब इनके शरीर पे कुछ हथियार जैसे कांटे होते थे। मेगालोसेफालिया, इनके सिर पर हड्डी होती थी और सिर पर सींग हुआ करते थे। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में। ये है हमारे आज के सबसे पहले डायनासोर, जिनके बारे में हम जानेंगे, ब्रोंटोसोरस। ये बहुत ही विशाल हुआ करते थे। आज से लगभग 150 मिलियन ईयर्स पहले, लेट जुरासिक पीरियड में ये रहते थे। इनके फाउंडर थे सर ओथेनियल चार्ल्स मार्श। इन्होंने 1879 में ओटा, मैक्सिको के करीब इनके फॉसिल्स को सबसे पहले ढूंढा था। इनकी लेंथ लगभग 70 से 75 फीट तक थी और इनका वजन 14 से 16 टन तक हो सकता था। तो सोचिए ये कितने बड़े होंगे। इनकी लंबी गर्दन और पूंछ, इसका इस्तेमाल ये हथियार के रूप में करते थे। ये इतने आवाज़ करते थे कि लगभग 200 डेसिबल का साउंड क्रिएट करते थे, जो एक कैनन की फायरिंग साउंड से भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसे थंडर लिजार्ड भी कहा जाता था। ये पूर्णतः शाकाहारी थे। आगे के पैरों की तुलना में पिछले पैर थोड़े छोटे होते थे। ये मध्यम आकार के पेड़ों को खाते थे। इनकी स्किन थोड़ी सपाट होती थी और ये वार्म ब्लडेड जानवर थे, गर्म खून वाले थे। तो ये आगे चल के टाइटेनोसोरस ने इनको रिप्लेस किया, जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में थे। ये अपनी आवाज़ों से ही जानवरों को भगा देते थे। दूसरे डायनासोर जिनके बारे में आज हम जानेंगे वो है ब्रेशियोसोरस। ये पृथ्वी के सबसे बड़े डायनासोर्स थे। आज तक पाए गए प्राणियों में सबसे बड़े थे। एल्मर सैमुअल रिक्स ने इन्हें सबसे पहले ढूंढा था 1903 में वेस्टर्न कोलोराडो में। इनकी लेंथ लगभग 80 से 85 फीट तक थी और इनका मैक्सिमम वज़न 55 टन तक हो सकता था। ये बहुत ही हैवी जानवर थे। इनकी गर्दन बहुत लंबी होती थी, बट इनके पीछे के पैर आगे की तुलना में थोड़े छोटे होते थे। इनका वज़न आज के लगभग 6 पूर्ण विकसित अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर होता था और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे।
इनकी गर्दन बहुत ही लंबी थी, इसलिए इसे आर्म लिजर्ड भी कहा जाता है। ये ब्रोंटोसोरस से भी बहुत बड़े थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे और लगभग ये सारी पृथ्वी पर पाए जाते थे और इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उस समय हुआ करती थी। तो इसमें फ़र्क क्या है कि इनके सिर, पीठ और पूंछ पर कांटे हुआ करते थे। यही ब्रोंटोसोरस और ब्रेसियोसोरस में फिजिकली फ़र्क होता है, और ये भी गर्म खून वाले थे। वो डायनासोर जिसने आपको, मुझे और सारी दुनिया को सपनों में आके परेशान किया है, ये वही डायनासोर है, टायरानोसोरस, जो टी रेक्स के नाम से भी फेमस है। 1902 में एक शिकारी, हंटर ब्राउन, हेल क्रीक के करीब मोंटाना में शिकार करने के लिए निकले थे। तब उन्होंने सबसे पहले टायरानोसोरस के फोसिल्स को ढूंढा था, इसलिए टायरानोसोरस या टी रेक्स के फाउंडर हंटर बैरन ब्राउन को ही माना जाता है। क्रिटेशियस पीरियड में, आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले ये रहा करते थे। सबसे ज़्यादा यह नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाए जाते थे। 20 फुट की हाइट, 46 फीट की लंबाई और वज़न 6 से 8 टन, मजबूत जबड़े, मजबूत दांत, मैसिव बॉडी, 6 इंच के लंबे दांत। ये एक किलिंग मशीन थी जो किसी भी जानवर को मारने के लिए बहुत ही परफेक्ट थी। ये 20 से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी भी शिकार का पीछा करके उसे पकड़ सकते थे। ये 2 पैरों पे भागते थे, बट इनके अगले पैर जो बहुत छोटे थे, ये शिकार को चीरने और फाड़ने के काम में आते थे। लगभग 10 से 20 साल तक ये फुल साइज में आ जाते थे और किसी भी जानवर का शिकार कर सकते थे। इनके मजबूत जबड़े थे और इनके मुंह में 60 दांत थे जो तलवार की तरह पहने होते थे। ये किसी भी जानवर से डरते नहीं थे। हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि ये डायनासोर इस समय नहीं है, क्योंकि अगर ये इस समय होते तो इनको पालतू बनाना भी बहुत ही मुश्किल था और इनको ज़ू में रखना भी बहुत ही डेंजरस था, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसलिए प्रकृति जो करती है वो अच्छे के लिए करती है। ये होते तो आपका शिकार करें ना करें, लेकिन अगर इनके मुंह का स्मेल हमारी नाक तक पहुंच जाता तो भी हम जान अपनी छोड़ देते। ये बहुत ही स्मेली जानवर थे। यह है ट्राइसेराटॉप, बहुत ही क्यूट जानवर होता है ये दिखने में। इसके नाक पे एक सींग और सिर पे 2 सींग होते थे और इसके सिर के पीछे एक हड्डियों की प्लेट होती थी। 1887 में कोलोराडो के पास में इनके फोसाइल सबसे पहले जॉर्ज लेमन कैनन ने ढूंढे थे। ये क्यूट जानवर वेजिटेरियंस होते थे, पर ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होते थे। इनके सर के पीछे एक फ्रिल्ड बोन होता था। ये क्रिटेशियस पीरियड में लगभग आज से 145.5 मिलियन से 65.5 मिलियन पहले ये हुआ करते थे। इनकी लेंथ लगभग 30 फीट थे। इनकी खोपड़ी, स्कल 10 से 8 फुट तक हो सकता था। नाक की हड्डी सींगों से थोड़ी सी छोटी होती थी। इसका जो स्कल है, खोपड़ी, उसकी विशेषता ये थी कि ये पूरे शरीर का लगभग 1/3 पार्ट होता था। टी रेक्स का ये बहुत ही फेवरेट फूड था, पर टी रेक्स और इसकी लड़ाइयाँ बहुत फेमस है। इसने कभी टी रेक्स से हार ना मानी, भले ये अपनी जान दे देता था। ये 4 पैरों पर चलते थे और टी रेक्स की तरह ही 30 से 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी थी। ये उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे। इनके जो दिमाग था, ब्रेन का साइज एक अखरोट जितना ही होता था। ये झुंड में रहते थे। आज के लकड़बग्घे और उस समय के वेलोसिरैप्टर्स बहुत ही क्विक। मूवीज़ में इन्हें बड़ा दिखाया गया है, बट रियल में ये एक वुल्फ, भेड़िए के आकार जितने ही हुआ करते थे। बट ये बहुत फास्ट थे और झुंड में शिकार करके किसी भी शिकार को तबाह कर देते थे। मंगोलिया के गोबी डिजर्ट्स में सबसे पहले इनके फॉसिल्स मिले थे और पीटर सी कैजेन, ये इनके फाउंडर हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इनके फॉसिल को ढूंढा था। 2 मीटर तक लंबे, भागने में बहुत ही तेज़, वुल्फ के साइज़ के, 15 से 40 किलो तक इनका मैक्सिमम वेट हो सकता था। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहा करते थे।
बट ये एशिया के ईस्टर्न पार्ट में चारों तरफ फैले हुए थे। लगभग आज से 74 मिलियन ईयर्स से 70 मिलियन ईयर्स तक इन्होंने राज किया। इनकी बनावट लगभग पक्षियों जैसी थी। इनके आर्म्स बहुत छोटे थे जिसके कारण ये उड़ने में सक्षम नहीं थे, पर इनकी हंटिंग की स्किल्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। ये स्मेल्स को बहुत दूर से सूंघ सकते थे और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने शिकार को पकड़ सकते थे। ये मांसाहारी थे। इनकी पूंछ भागते टाइम इनको बैलेंस करती थी इनके बॉडी को। इन्हें फाइटिंग डायनासोर्स भी कहा जाता है क्योंकि बड़े से बड़े डायनासोर्स के ऊपर ये हमला करने में हिचकिचाते नहीं थे। खरगोश से तो ज़्यादा होशियार थे, बट बिल्ली और कुत्तों जितने स्मार्ट ये नहीं थे। इनकी खासियत यह है कि शिकार करते समय ये लगभग 10 फुट तक की छलांग मार के शिकार को पकड़ लेते थे। ये है पीठ पर हथियार लेकर चलने वाले जानवर स्टेगोसॉरस। ये लेट जुरासिक पीरियड में आज से लगभग 160 मिलियन साल से लेकर 144 मिलियन तक रहा करते थे। नॉर्थ अमेरिका में ये ज़्यादा पाए जाते थे। इनके फॉसिल्स को सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में 1876 में ढूंढा था मार्शल ने और भेज दिया था अमेरिका में ऑथिनियल मार्श के पास 1877 में, जिन्होंने इसके फॉसिल को स्टडी करके इन्हें स्टेगोसॉरस का नाम दिया। ये 25 से लेकर 30 फीट तक की लेंथ के हो सकते थे। इनकी खोपड़ी शरीर की तुलना में छोटी हुआ करती थी और इनका ब्रेन भी बहुत ही छोटा हुआ करता था। इनका वेट 4 से लेकर 5 टन तक था। इनकी जो टेल थी, स्पाइक्ड टेल थी, वो पूंछ, ये इतनी डेंजरस थी, अगर वो किसी डायनासोर्स को मार दे तो उसकी जान भी निकल जाती थी। इनके पीठ पर सीरीज ऑफ लार्ज ट्रायंगल्स होते थे जो बोनी प्लेट्स उनको कहते हैं। इनके कुबड़ में पीठ की तरफ इनके आगे के पैर पीछे के पैरों की तुलना में थोड़े छोटे हुआ करते थे। ये शाकाहारी जानवर थे। इन्हें रूफ्ड छत लिजार्ड्स कहा जाता था। ये 14 फीट तक लंबे होते थे और इनके ब्रेन का साइज है ना, एक पिंग पोंग बॉल से भी छोटा हुआ करता था। ये सबसे कम दिमाग वाले डायनासोर्स थे और ये चलते भी बहुत ही स्लो थे। 6 से 7 किलोमीटर पर आवर तक की इनकी मैक्सिमम स्पीड थी। इनके आगे मुंह में आगे की तरफ दांत नहीं हुआ करते थे, बट जॉ की तरफ एक टीथ की छोटी प्लेट हुआ करती थी जो पेड़ों की पत्तियों को खाने के काम में आती थी। स्पाइक टेल का इस्तेमाल ये हथियार की तरह करते थे। ये भी झुंड में रहते थे। इनकी खासियत यह है कि ये स्मॉल रॉक्स को भी ऐसे ही निगल जाते थे, छोटे छोटे पत्थरों को, जो इनको खाने को पचाने में आसान कर देते थे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाते हैं और उसमें पानी में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले डायनासोर्स के बारे में भी पता करते हैं। तो स्टे ट्यून। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।